दोस्तों, गाड़ी लेने के वक्त दो तरह के लोग होते हैं। पहला, जो कि दिल से गाड़ी लेते हैं, और दूसरा जो कि दिमाग से। अगर आप दिल से गाड़ी लेते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको क्यों महिंद्रा की थार नहीं लेनी चाहिए। सबसे पहला रीज़न है कि ये आपकी प्राइमरी गाड़ी नहीं हो सकती। इसका रीज़न आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। दूसरा रीज़न है कि महिंद्रा की थार में आपको बहुत ही बेकार हेडलैम्प्स मिलते हैं, और ये पूरा ही हेलोजन सेटअप है, जिससे आपको रात में विजिबिलिटी बहुत ही कम दिखाई देती है। अगला रीज़न है इस गाड़ी का रेडिएटर प्लेसमेंट, जिसका ध्यान आपको ऑफ रोड जाते हुए रखना पड़ेगा, और ये किसी ऑफ रोड कंडीशन में बड़े आराम से टूट सकता है। दोस्तों, महिंद्रा की थार ना लेने का तीसरा कारण है इस गाड़ी के NVH लेवल्स, जो कि आपको बहुत ही बेकार मिलते हैं, और इस गाड़ी में आपको एक वेल इंसुलेटेड राइड नहीं मिलती, और इस गाड़ी में म्यूजिक चलाने के वक्त म्यूजिक की आवाज़ कम और बाहर की नॉइज ज़्यादा आती है। अगला रीज़न है कि महिंद्रा की थार में आपको ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल नहीं मिलती, और इसको आपको मैनुअली ही बंद करना पड़ता है, और ये सब फीचर आपको इसकी आधी कीमत की भी गाड़ी में मिल जाते हैं। दोस्तों, बाहर से तो महिंद्रा की थार एक बहुत ही बड़ी गाड़ी लगती है, लेकिन इसके इंटीरियर्स में आपको बिल्कुल भी स्पेस नहीं मिलता। तो महिंद्रा की थार के साथ आपको इंटीरियर स्पेस में बहुत ही प्रॉब्लम आने वाली है। अगला रीज़न है कि इस गाड़ी में आपको बहुत ही छोटा इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलता है, जो कि इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको थोड़ी सी बड़ी मिलनी चाहिए थी। महिंद्रा थार की अगली खामी है कि इस गाड़ी में आपको बिल्कुल ना के बराबर बूट स्पेस मिलता है, तो इस गाड़ी से ट्रिप करने में आपको बहुत ही परेशानी होने वाली है, और आपको पीछे की दो सीट्स फोल्ड कर कर ही चलना पड़ेगा। अगला रीज़न है कि इसका स्पेयर व्हील आपको बाहर की तरफ मिलता है, और इसे चोरी करना बड़ा ही आसान है। दोस्तों, महिंद्रा थार ना लेने का अगला रीज़न है कि इस गाड़ी में आपको बहुत ही बेकार क्वालिटी के डैशबोर्ड मिलते हैं, और इसके डैशबोर्ड को देखकर तो ये 18 लाख की गाड़ी बिल्कुल नहीं लगती। दोस्तों, वैसे तो महिंद्रा की थार आपको पेट्रोल और डीजल दोनों में मिल जाती है, और इसके पेट्रोल वेरिएंट को लेने का सेंस तो बिल्कुल नहीं बनता, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही बेकार फ्यूल इकॉनमी मिलती है, और कई सारे ओनर्स के तो ये भी कंप्लेन है कि इससे इनको सिर्फ 5 से 6 तक की फ्यूल इकॉनमी ही मिल रही है। अगर आपके पास भी पेट्रोल की थार है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि इससे आपको कितनी फ्यूल इकॉनमी मिल रही है। महिंद्रा थार की अगली खामी है कि इसमें आपको फीचर्स की बहुत ही कमी मिलती है, और अगर आप अपनी गाड़ी से फीचर्स चाहते हैं तो महिंद्रा थार आपके लिए बिल्कुल नहीं है। इस गाड़ी में अगली कमी है कि इसमें आपको बहुत ही बाउंसी राइड मिलती है, जो कि फैमिली के हिसाब से तो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, और इस गाड़ी का सस्पेंशन इतना स्टिफ है कि आपको सड़क के हर एक अंडुलेशन फील होते हैं। महिंद्रा थार की अगली खामी है कि इसमें आपको भर भर के बॉडी रोल मिलता है, और अगर आपको मोशन सिकनेस जैसी प्रॉब्लम है तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसके पीछे के विंडोज फिक्स्ड हैं और इन्हें रोल डाउन नहीं किया जा सकता। अगली खामी है कि महिंद्रा की थार में आपको बहुत ही बेकार ड्राइविंग डायनामिक्स मिलते हैं, और इसे आप बाकी की कॉम्पैक्ट SUVs की तरह नहीं चला सकते। और महिंद्रा थार की सबसे बड़ी खामी है कि एक बहुत ही एक्सपेंसिव व्हीकल है, जिसकी ऑन रोड में कीमत आपको 18.5 लाख से 19 लाख तक पहुंच जाती है। दोस्तों, अगर आप महिंद्रा की थार लेने की सोच ही रहे हैं तो इसका आपको सॉफ्ट टॉप वर्जन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसका सॉफ्ट टॉप वर्जन बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इसके अंदर घुसना चोरों के लिए एक बहुत ही आसान काम है। दोस्तों, महिंद्रा की थार एक 3 डोर व्हीकल है, जिसके रियर सीट को एक्सेस करने के लिए आपको फ्रंट के सीट्स को फोल्ड करना पड़ेगा। तो इस गाड़ी में फ्रंट सीट को लेकर काफ़ी लड़ाइयाँ होने वाली है। अगला रीज़न है कि इसका फ्यूल टैंक खोलने के लिए आपको बार बार की का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और दोस्तों, महिंद्रा की थार में आपको रियर की विजिबिलिटी बहुत ही कम मिलती है, और रियर ग्लास में आपको सबसे ज़्यादा इसका स्पेयर व्हील ही दिखाई देता है। दोस्तों, महिंद्रा थार की अगली खामी है कि इसमें आपको बहुत ही पोर क्वालिटी की फिनिश मिलती है, और जगह जगह एक्सपोज्ड वायरिंग भी दिखाई देती है, जो कि इस गाड़ी की एक्सपीरियंस आपके लिए बिल्कुल ही ख़राब कर देता है। और ये 18 लाख की गाड़ी तो बिल्कुल भी नहीं लगती। और दोस्तों, अगला रीज़न है इसका बोनेट इशू। इसका बोनेट तब तक नहीं उठता जब तक आप इसके साइड में लगे क्लिप्स को नहीं ओपन करते, और आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि इसका बोनेट खुला है या बंद। इसलिए आपके साथ ये वाला हादसा भी हो सकता है।
अगला रीज़न है कि महिंद्रा थार में आपको एक बहुत ही छोटा सा ग्लव बॉक्स मिलता है जिसमें आप कुछ भी स्टोर नहीं कर सकते। अगला रीज़न है कि महिंद्रा के थार में आपको एक डेड पेडल भी नहीं मिलता, जो कि आपको आफ्टर मार्केट लगाना पड़ेगा। और दोस्तों, महिंद्रा थार ना लेने का अगला रीज़न है कि इसमें आपको बहुत ही बेकार ब्रेकिंग मिलती है और हाई स्पीड में कभी कभार इसका ब्रेक नहीं लगता। वैसे तो महिंद्रा की थार एक 4 स्टार रेटेड गाड़ी है, पर इतनी बेकार ब्रेक के साथ तो ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। दोस्तों, महिंद्रा की थार में अगली खामी है कि इसका एसी बहुत ही लाउड है, इसलिए ज़्यादातर आपको इसका फैन स्पीड 1 पर ही रखना पड़ता है। और दोस्तों, अगर आप महिंद्रा थार के फैन हैं तो आपको इसके हार्ड टॉप लीकेज इशू के बारे में तो पता ही होगा, जो कि आपको बहुत ही तकलीफ दे सकती है। दोस्तों, महिंद्रा की थार में इतनी ज़्यादा वेटिंग है, इसलिए बिना एक्सेसरीज के आपको गाड़ी मिलना इम्पॉसिबल है और कई सारे शोरूम अपनी ही मनमानी कर रहे हैं। दोस्तों, महिंद्रा थार की अगली खामी है कि इसकी फेंडर लाइनिंग बॉडी से बहुत ही बाहर निकली पड़ी है, जिसका ध्यान आपको गाड़ी को पार करते वक्त रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थे 30 ऐसे रीजंस कि आपको क्यों महिंद्रा की थार नहीं लेनी चाहिए।